बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदियों का बेटा एक्टिव है, इमरान खान भी मैदान में आ गए हैं। मरियम नवाज ने आज जजेस पे डायरेक्ट हमले कर दिए हैं। इसका अशरे अशीर भी तहरीक इंसाफ के लोग कहते तो उन पे तौहीन अदालत लगती रही है। इमरान खान ने जज ज़ेबा को सिर्फ ये कहा था कि आपने ये पता चलने के बाद कि उस पर टॉर्चर किया गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया, आपने क्यों दोबारा रिमांड पे दिया, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उस पर इमरान खान पे तौहीन अदालत लगा दी गई और फैसला भी ये आया कि तौहीन अदालत हुई थी, लेकिन क्योंकि माफी मांग ली गई वट एवर तो हम इसको दरगुजर कर रहे हैं, लेकिन हुई है तौहीन अदालत। मरियम नवाज ने बड़े मजमे में, बड़ा क्या मजमा था, एक मार्की के अंदर जो भी था, छोटा सा कोई शो था, लेकिन जितने भी लोग थे, पीटीवी दिखा रहा था, वहां पे हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे हमला किया है। ये किसकी बैकिंग पे किया है, ये प्लान कब बना था, कैसे बना था, मैं आपको अब बताता हूं। आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था जब बगलोल ने जेदे को इंटरव्यू दिया था, वो अखबार में छपता है, उसमें यह दावा किया जाता है कि नवाज शरीफ को मैंने सजा नहीं दी। 2-3 जजेस की नवाज शरीफ से जाती परखाश थी जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। वो नवाज शरीफ को सजा देने पे तुल गए थे। यह सच नहीं था, लेकिन यह नून लीग को बयानिया दिया गया था बगलोल की तरफ से। ये क्यों, इसकी क्या कीमत उसने वसूल की है, यह हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता कि यह शख्स नवाज शरीफ का इतना वफादार क्यों है। क्या नवाज शरीफ ने इसकी कोई वीडियोस बना ली थी? जब यह डर गया था कि नवाज शरीफ तो बदला लेने वाला है, अगर यह वापस आ गया, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे और पंजाब में नून की ऊपर चली गई थी, जब यह डर गया था, जब यह डीलिंग कर रहा था नवाज शरीफ के साथ, जब ये उसे यकीन दिला रहा था कि मैं तो आप ही का वफादार हूं, ये फैज ने किया है या ये जजेस ने किया है, हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था, जो भी इसने कहानी डाली थी, मेरी ये जाती राय है, मेरा ये तज्जिया है इस सिचुएशन पे कि नवाज शरीफ ने वो मीटिंग्स या वो कॉल्स रिकॉर्ड कर ली थी। ये डर खौफ की वजह से जो कुछ बोलता रहा वो रिकॉर्ड कर लिया गया। ये बंदा एक लूज कैनन था, ये बहुत सारे लोगों ने कहा है। ये बहुत सारी बातें कर दिया करता था जो नहीं करने वाली होती थी। जब ये रिकॉर्डिंग हो गई तो अब ये लोग खुलेआम बात करेंगे कि देखो एक साबिक इतने बड़े ओहदे पे बैठा बंदा जो सब कुछ चला रहा था, उसने खुद इन जजों का नाम लिया कि ये थे जो नवाज शरीफ को सजा देने वाले। मरियम नवाज को ये बयानिया देने के लिए बगलोल ने जेदे साहब को इंटरव्यू दिया था कि जब राइट फ्रॉम द टॉप एक बात आएगी तो अवाम फिर इसको एक जमीन हमवार हो जाती है ना, एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। पहले वहां से बयानिया आता है कि जजेस की लड़ाई थी, आज यहां पे स्लाइडें चलती हैं, आज यहां पे जजेस का नाम लेके और उनमें 2 हाजिर सर्विस जजेस का नाम लेके और पूरा एक बयानिया खड़ा करने की कोशिश की जाती है। मैं अभी आपको इस सारे प्लान का पहले बताता हूं कि किस तरह ये बोला जा रहा है, किसकी शय पे, और अगली मेरी वीडियो आपने लाजमी देखनी है। मैं आपको पनामा कि क्या वाकई जो इल्जाम लगाया है मरियम ने कि खोसा ने इमरान खान को बुला लिया, क्या वो मैं नवाज शरीफ को नायल करता हूं, क्या वो हुआ था या हकीकत कुछ और है, मैं आपको एक एक चीज सबूतों के साथ दिखाऊंगा अगली वीडियो में, आपने लाजमी देखनी है। सदियों के बेटे की हल्लाशीरी के बगैर मरियम नवाज ये बातें नहीं कर सकती थी जो आज की हैं, और जिसको नवाज शरीफ ने लगाया है, तकर्रुर किया है, आज तक जितने भी आए हैं आपने उनका कंडक्ट तो देख ही लिया है, पाकिस्तान ने भुगता ही है। हम उम्मीद ये करते हैं कि ये जो रिवायत है ये इस बार तब्दील होगी, होश के नाखून लिए जाएंगे और इस बार वो दोहराया नहीं जाएगा जो हमने पहले भुगता है पिछले 30-40 साल। नवाज शरीफ की तकर्रियां हम भुगत रहे हैं अभी तक। मरियम नवाज को ये जो जुर्रत हुई है ये अपने पास से नहीं हुई, ये एक सोचा समझा मंसूबा है। जजेस को दबाव में ला के और उन्हें रिक्यूज करवाना चाहते हैं इस बेंच से। एक बार वो रिक्यूज करें तो इनके अपने 1-2 जजेस मजीद हैं जिन्हें ये डलवाना चाहते हैं। मैं तो खुल के बात करूंगा, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो जजेस जिसमें एक ऐसा जज है, नाम लेना जरूरी नहीं है, जिसको एक चीफ जस्टिस कहते हैं कि इमरान खान के किसी केस को अब तुम नहीं सुनोगे, वो इतना बायस था कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप मैसेज कर दिया तो उस पर समोटो ले लिया, तोते वाले ने मैसेज कर दिया उस पर समोटो ले लिया। यानी इस तरह से अगर अदालतें चलनी है तो फिर तो अल्लाह खैर ही करे, इतना बायस जज। लेकिन अगर 1-2 जजेस रिक्यूज करते हैं तो वही आएंगे बेंच में, और यही इनका सारा प्लान है। अभी सदियों के बेटे को पता है कि एक साथ 9 जजेस को ब्लैकमेल करना इतना आसान नहीं है, और कम से कम जिन 2 जजेस का मरियम नाम ले रही है, इन ये ब्लैकमेल नहीं हो रही, आप 100% बात कर सकते हैं। कंपनी जिनको ब्लैकमेल नहीं कर सकती उनके खिलाफ दूसरी तरह से कैंपेन चलवाई जाती है, उनको हटाया जाता है मुख्तलिफ तरीके से। अब ये वो चल रहा है, पूरी बैकिंग के साथ ये चल रही है। आप जरा सुने मरियम ने क्या क्या इल्जामात लगाए हैं। ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से, और इन्होंने कहा जो जो कॉम्प्रोमाइज
नाजायज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो। वो इजाजुल एहसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा जज पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था, और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए हुए। ये बड़ा सिनिस्टर प्लान है। आपको याद है, मैं आपको ये बात वैसे पहले बता चुका हूं कि नवाज शरीफ की जाली रिपोर्टें वो फैजियाब हुआ था। आज जिसके बारे में स्लाइडें चलाई जा रही हैं, अगर वो जाली रिपोर्टें बना के ना देता तो नवाज शरीफ आज भी चक्की पीस रहा होता जेल में। आज उसको भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। सब मिली भगत से हो रहा है, सब बामी रजामंदी से हो रहा है। जब पहले भी नवाज शरीफ ने कहा था कि तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, फलां फलां का नाम लिया था, तो नवाज शरीफ ने वो भी बामी रजामंदी से किया था। एक बयानिया बनाना था कि नवाज शरीफ से ज्यादती हुई है। नवाज शरीफ बड़ा बेचारा मजबूर इंसान है। इमरान खान को विलन दिखाना था तो तब भी बयानिया रजामंदी से था। आज भी इदारों की रजामंदी से ये बयानिया है, सदियों के बेटे की रजामंदी और उसकी अल्लाह शेरी से है। ये बयानिया ऐसे नहीं है। अगर ये गलत बात है तो ये जितनी बड़ी तौहीन अदालत हुई है, इस पर फौरन चीफ जस्टिस नोटिस लेंगे और मरियम नवाज पे तौहीन अदालत लगेगी, क्योंकि ये वो बयानिया है जिससे मरियम पीछे तो नहीं हट सकती, माफी तो नहीं मांग सकती ना जजिस से। कैसे मांग के अपनी सियासत खत्म कर लेगी? ये तो बयानिया इनको दिया गया अपनी सियासत रखने के लिए। आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये हल्ला शेरी दी गई है कि करो ये, हम इनको रिक्यूज करवाने का हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। नीला पीला चैनल क्यों खड़ा हो गया, आप मुझे बताएं। सब प्लानिंग के तहत हो रहा है। सब बगलोली बाकियात जो यहां मौजूद हैं वो मिलके ये सारा काम कर रही हैं। इसका जवाब इमरान खान ने देने की कोशिश की है। जरा सुने कि वो क्या सवाल कर रहे हैं कि इस तरह जब जजेस को, और खासतौर पे केस जो चल रहा है उस पर अगर ऐसे किया जाए तो वो जरा सुने इमरान खान क्या कहते हैं। जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? क्या आपका, क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है, सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 224 पाकिस्तान के आइन का, उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए? कोई इसको चेंज कर सकता है? यानी इसकी कितना भी आप अपना ज़हन इस्तेमाल कर लें, जितने अच्छे वकील ले आए, मुझे यह समझा दें कि 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत ये केयरटेकर चल सकती? इमरान खान तो सवाल ही पूछ सकते हैं ना, और अदलिया को इतना ही कह सकते हैं कि हम आपके साथ हैं अगर आप आइन को प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये अदलिया पर है कि वो आइन को प्रोटेक्ट करती है, यानी केस कहां पहुंचा है, ये दबाव क्यों डाल रहे हैं। कुछ सवालात जो पैदा हुए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्या असेंबलीज आईनी तौर पे तोड़ी गई हैं, यानी एक बंदे पार्टी लीडर ने कहा तो क्या ये माना जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर ने उसकी बात मान के? तो जाहिर है वो बच्चे तो हैं नहीं, ठीक है, वो कुछ बच्चे तो नहीं है ना। अगर ये बयानिया बनाया जाएगा कि जी ओपनली परवेज इलाही के बयानात हैं कि हम नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन इमरान खान जो कहेंगे हम उनके साथ हैं, तो परवेज इलाही बच्चे तो नहीं है, वो आके असेंबली में कहेंगे जी बिल्कुल मैंने अपनी मर्जी से मैंने तोड़ी है। यही महमूद खान का भी है। फिर परवेज इलाही इमरान खान की पार्टी के नहीं है, सिर्फ इत्तेहादी थे। इत्तेहादी की बात मानना मुख्तलिफ है, पार्टी लीडर की बात मानना मुख्तलिफ है। तो ये सवाल जो है, इसका जवाब यकीनन यही आएगा कि असेंबलियां आईनी तौर पर टूटी हैं। इसके अलावा कुछ जवाब बन नहीं सकता, क्योंकि अब तो वैसे भी 35-40 दिन हो गए असेंबलियां टूटे हुए, अब याद आया इन्हें। दूसरी चीज देखें, बीच में से एक जज समोटो पे अगर एतराज करता है जी कि समोटो लेना नहीं चाहिए था, तो स्पीकर की पिटीशन मौजूद हैं, फिर इसमें इस्लामाबाद बार काउंसिल की पिटीशन मौजूद है। आपको देखना तो पड़ेगा, आप समोटो नहीं भी लेते तो आपको वो पिटीशन देखनी पड़ेंगी कि किसने देनी है डेट, फिर आप ये सारा खत्म कर दें। अगर समोटो नहीं लिया जा सकता तो ये सवाल भी किसी ने बाहर से नहीं पूछा कि असेंबलियां आईनी टूटी हैं, यानी ये तो नून लीग ने भी नहीं सवाल किया कि असेंबलियां गैर आईनी है। जब डस्का इलेक्शन हुआ था, नून लीग 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन चाहती थी, इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन दोबारा करवा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने वो नुक्ता उठाया है जो नून लीग भी डिमांड नहीं कर रही। या तो होता ना, नून लीग कहती कि ये असेंबलियां गैर आईनी टूटी हैं, वो भी नहीं कह रहे,
ان کا ہم خیال میڈیا بھی یہ بات نہیں کر رہا، وہ نقطہ اٹھا دیا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے، اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، آئینی ہیں، مدت کتنی گزر چکی ہے، یہ ریورس نہیں ہو سکتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستان، لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اتنی لوٹ نہیں مچی ہوئی۔ ججز کے لیے بھی ایک لمٹ تک وہ آئین توڑ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ کمپنی آئین کو نہیں مانتی، ججز کو بالآخر آئین سے ہی نکالنا پڑے گا کہ فیصلہ ہم نے آئین کی کون سی شق پہ دیا ہے، کوئی پریسیڈنس بتانا پڑے گا کہ پہلے یہ فیصلے آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیا ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایسے ہی ججز کہیں گے کہ ہماری مرضی ہے تو آپ اسمبلی بحال کر دیں، ایسے مرضیاں نہیں چلتی، آئین اور قانون کے حوالے دینے پڑتے ہیں۔ باپ کا راج نہیں ہے یہ۔ اگر ایک جج کو اعتراض ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے سموٹو، نہ کریں، سموٹو کینسل کر دیں، جو پٹیشن دیں وہ سنیں، فیصلہ دیں اس کے اوپر کہ کس کو اختیار ہے، اور 90 دن میں الیکشن کروانے کی بات کریں۔ صدر نے جو دیا ہے اس کو بشک غیر آئینی قرار دے دیں، لیکن آپ بتائیں کہ گورنر کا یہ کام ہے، الیکشن کمشنر کا یہ کام ہے کہ الیکشن کروائے 90 دن کے اندر اندر، آپ آرڈر کریں تاکہ الیکشن اور ملک آگے بڑھے۔ پاکستان میں آئین کو بچانے کا یہ آخری موقع ہے۔ یہ 9 ججز اگر آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے اور 9-0 سے فیصلہ نہ آیا، یاد رکھیے گا، بس میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں، ان 9 ججز میں سے جس ایک نے بھی اگر 90 دن میں الیکشن کے علاوہ کوئی سٹانس لیا، یہ سمجھئے گا وہ کمپنی کا جج ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو مرضی دعوے کرتا رہے، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک جج بھی کہتا ہے کہ 90 دن سے الیکشن اوپر چلے جائیں، یا کوئی لاجیکل بات ہو کہ اب ٹائم ذرا اوپر چلا گیا ہے تو ہم 2-4 دن، ہفتہ 2 ہفتے اوپر دیتے ہیں، یعنی اگر الیکشن کے علاوہ کوئی بھی جج ان 9 میں سے کوئی بھی اور سٹانس لیتا ہے، وہ کمپنی کا جج ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا جج ہے، وہ ٹاؤٹ ہے، وہ پالتو ہے۔ پھر ہم کہیں گے ابھی ہم کسی جج کو یہ نہیں جج کر سکتے، ابھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ الزامات ضرور ہیں، اس میں بینچ میں ایسے ججز ہیں جن پر الزامات ضرور ہیں کہ یہ کمپنی کے ججز ہیں، 2 جو باہر بیٹھے ہیں ان پر بھی یہ الزامات ہیں کہ وہ کمپنی کے ججز ہیں۔ اگر وہ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، تو اور زیادہ کمپنی کے فیور میں بینچ چلا جائے گا، لیکن یہ الزامات ہیں، پتہ ہمیں چلے گا، فیصلے بولتے ہیں، فیصلے وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو جو سینسٹر پلان ہے وہ یہی ہے ڈرٹی ہیری اور صدیوں کے بیٹے کا، کہ کسی طریقے سے بینچ کو متنازعہ بنا کے یہ بینچ توڑوا دیا جائے، اپنے ججز ہوں جو کہے سنے میں ہوں، اور ہم کسی طریقے سے سکویز کر لیں 5-4 سے فیصلہ کہ 90 دن میں الیکشن نہیں، یا کوئی بھی ایسا کہ اسمبلی ریسٹور، کچھ ایسا کہ الیکشن میں نہ جانا پڑے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد ایک ہی راستہ ہے، وہ مارشل لا لگانا پڑے گا۔ کیا پاکستان ان فائنینشل صورتحال میں، کرائسس میں مارشل لا کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ملک کو چلانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جو پولیٹیکل اکانومی ہے۔ عوام خوش ہوگی، عوام اس قابل ہوگی کہ اپنے بچوں کو کھلا سکے تو وہ برداشت کرتی ہیں، ورنہ سڑکوں پہ ہوں گے لوگ، اور لوگ ترکی کو بھول جائیں گے کہ انہوں نے ایسی حرکت کی۔ اس لیے پاکستان انشاءاللہ تعالی جلد ہی جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ باقی ہونے کو پاکستان میں کچھ ہو سکتا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ کل جمعہ ہے، اگلے جمعے کو، نیکسٹ فرائیڈے تک ہمیں ڈیسیجن پتہ چل جائے گا۔ اگر پتہ نہیں بھی چلا تو فیصلہ محفوظ ضرور ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے، ہم نے الیکشن کروانے ہیں یا کیا رزلٹ نکلے گا اس میں سے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔